शांति। आज की अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 2024, ओरिजिनल 17 मार्च 2003। इस मुरली की हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। ये अंडरलाइन। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। तो होता क्या है, हम जब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे फिर वो हम मेडिटेशन करें या हम स्वमान लें, ये पुरुषार्थ हम अभी तक मन के लेवल पर कर रहे हैं। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, योग में हम करते क्या है, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, संकल्प क्रिएट करते हैं, फिर उसको विजुलाइज करते हैं। और ये जैसे एक 3D मूवी इफेक्ट का 3D मूवी का इफेक्ट क्रिएट करता है। जब हम कोई भी मूवी देखते हैं टीवी पे, तो उसमें है क्या, उसमें कुछ स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे कुछ इमेजेस फ्लैश हो रही हैं, चित्र आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ आवाज आ रही जा रही है, कुछ फीलिंग्स इमोशंस उस पे दिखाई दे रहे हैं। एक ये पैकेज है, वो मूवी एक पैकेज है, संग संग एक कुछ थॉट्स का, कुछ फीलिंग्स इमोशंस का, कुछ साउंड का, शब्दों का। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। पर वो मूवी को जब हम देख रहे होते हैं, तो हम उस मूवी को देखने में इतना खो जाते हैं कि हमें वो भूल जाता है कि ये मूवी है, और हमें वो पूरा पैकेज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, चित्र, भाव भावनाएं और शब्द और संकल्प, बोल, उनका जो पैकेज है वो इतना रियल लगता है कि हम उसमें इतना खो जाते हैं कि जैसे वो मूवी में सीन हो रहा है, हम उसके प्रभाव में आकर वैसे ही हमारा भी इफेक्ट, हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो अगर कोई मूवी में कॉमेडी सीन चल रहा होगा, तो हम यहाँ बैठ के जोर जोर से हंसते हैं। मूवी में कोई इमोशनल सीन चल रहा होगा, तो यहाँ हम भी इमोशनल होते हैं। कोई रोने का सीन होगा तो हम भी रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह उस मूवी का प्रभाव हम पे होता है, जो एक टीवी की स्क्रीन पे चल रही है, जो मात्र एक पैकेज है, कुछ चित्रों का, कुछ शब्दों का, कुछ फीलिंग्स और इमोशंस का, बाकी कुछ नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, योग भी करते हैं, तो हम वही 3D, वही मूवी का इफेक्ट हमारा मन क्रिएट करता है हमारे लिए, वो आत्मा के लिए। एक्चुअली आत्मा तो कहीं है नहीं अभी भी पिक्चर में, मन ही मन के लिए एक एंटरटेनमेंट का पैकेज क्रिएट करता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, और उसके ऊपर बेस्ड एक बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र मन क्रिएट करता है। और हम उस मूवी को देखने में इतना खो जाते हैं कि जब तक हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जब तक हम योग में बैठे हैं, तो हमें बड़ा मजा आता है। 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम उस मन की बनाई हुई मूवी ने इतना हम पे वो, हम पर नहीं, मन ही मन के ऊपर इतना क्रिएट किया हुआ है उसका इफेक्ट, कि हमें बड़ा मजा आता है। पर उस जब वो 1 घंटा खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या, जब वो मूवी खत्म हो जाती है, टीवी पे भी जब मूवी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या, जैसे थे वैसे। और योग में भी जब वो खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट,
योग 1 घंटा योग कर लिया और थोड़ी देर के बाद ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा जो भी किया वो मन के लेवल पे किया, चाहे वो आपने स्वमान भी क्यों नहीं लिया। स्वमान क्या है? एक संकल्प ही तो है, सोचता स्वरूप ही तो है वो। सोचना ही है, वो तो सोच ही है ना, एक थॉट ही है, एक संकल्प ही है, सोच ही है। और बाबा कह रहे हैं सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ यहाँ हो रही है कि जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो हम बाहर की दुनिया में, मन की दुनिया में इतने फंसे हुए होते हैं कि बाबा हमको एक नया सेट ऑफ थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस विजुअलाइजेशन बताता है। एक नया पैकेज ऑफ संकल्प भाव भावनाएं और चित्र हमें देता है। क्यों? क्योंकि हम पुरानी दुनिया से निकल, बाबा हमारे मन को पुरानी दुनिया से निकाल के, दुनिया के चित्रों से, पुरानी दुनिया के संकल्पों से निकाल के एक हमें नया सेट ऑफ संकल्प, नए सेट ऑफ थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस और इमेजेस देता है, ताकि हमारा मन जो पुरानी दुनिया में बहुत फंसा हुआ है उसको एक नई दिशा दी जाए। पर होता क्या है, धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, शुरू शुरू में हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे मन के लिए कोई कुछ नया चीज है तो वो बहुत मजे लेता है उसके। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसका आदी हो जाता है, उसका प्रभाव मन के ऊपर होना बंद हो जाता है क्योंकि मन अभी उस चीज का आदी हो चुका है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमारा शुरू में तो बहुत अच्छा योग लगता था, शुरू में तो बहुत ही अच्छी हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया। अब ये हुआ है कि मन के लेवल पे योग या मन के लेवल पे पुरुषार्थ आप एक सीमा तक ही कर सकते हैं, क्योंकि मन आत्मा बन नहीं सकता। एक लिमिट, एक एक सीमा हो जाती है, एक सीमा है, एक लिमिट तक ही आप मन के लेवल पे पुरुषार्थ कर सकते हैं। उसके बाद मन के लेवल के मन के लेवल का पुरुषार्थ काम करना बंद कर देता है। आपको उसके परे जाना है तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा, आपको स्मृति स्वरूप रह के जो करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सोच स्वरूप रह के एक लेवल तक ही पुरुषार्थ हो सकता, मन के लेवल पे पुरुषार्थ एक लेवल तक ही हो सकता है, उसके आगे आपको स्मृति स्वरूप बनना ही पड़ेगा। उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। और स्पेशली अभी, क्योंकि हम मेजॉरिटी हमने मन के लेवल पे पुरुषार्थ करके देख लिया है और हमें अब उसका अनुभव आ चुका है, और हमें ये भी पता है कि मन के लेवल का पुरुषार्थ अब काफी हद तक काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो मन अच्छे संकल्प क्रिएट कर रहा है वो बुरे संकल्प भी क्रिएट कर रहा है। जो मन अच्छा क्रिएट कर सकता है वो बुरा भी क्रिएट कर सकता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा, आप संकल्प भाव भावनाएं मन की बनाई हुई ये जो दुनिया है वो आप नहीं हो, आप उससे परे आत्मा हो, जिसके कोई थॉट्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई भाव भावनाएं नहीं है। अनादि स्वरूप मुझ आत्मा का स्वरूप है, परम धाम की स्थिति, बीज रूप स्थिति
मुझ आत्मा की स्थिति है। और बीज रूप में मन बुद्धि संस्कार सब आत्मा में मर्ज्ड है। तो वहां कोई संकल्प नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। ये सब आत्मा के अंदर मर्ज्ड है। एंड आत्मा इज जस्ट प्योर साइलेंस। जिससे बाबा कहता है बहुत बार, बाबा ने साकार मुरली में कहा है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा प्योर साइलेंस है। मन का स्वधर्म अशांति है। मन का स्वधर्म संकल्प है। अशांति क्यों है? क्योंकि संकल्प क्रिएट करना मन का स्वधर्म है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का स्वधर्म संकल्प नहीं है। मन का स्वधर्म संकल्प है। उस मन को बाबा कुछ अच्छे संकल्प देता है, पर क्योंकि मन का स्वधर्म शांति नहीं है, तो वो तो कभी शांत रहेगा ही नहीं, वो तो कभी साइलेंट होगा ही नहीं। उसका स्वधर्म ही है थॉट्स क्रिएट करना। आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो हमें पहले अपने मुझ आत्मा को अपने मन से, अपनी जो पहचान मैंने बना रखी है वो पहले तोड़नी होगी कि मैं मन नहीं हूं। और ये है स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो आत्मा नहीं है। वो मन के लेवल पे थॉट्स है, जो मन का स्वधर्म है। वो कभी भी अपना स्वधर्म छोड़ नहीं सकता। और आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा भी अपना स्वधर्म छोड़ नहीं सकती। दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग है, पर हमें ये भी समझना है कि मन आत्मा का ही हिस्सा है। आत्मा भी में ही मन फिर से मर्ज हो जाएगा। आत्मा से ही मर्ज हुआ है और फिर आत्मा में ही मर्ज हो जाएगा। पर मन कभी आत्मा बन नहीं सकता। इसीलिए समर्थी अनुभव नहीं होती। क्योंकि जो मन हाई पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकता है, वो लो नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट कर सकता है। उस पे कोई बंधन नहीं है। तो बाबा ने कहा आगे, बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। क्यों जी? क्योंकि कभी नेगेटिव कर रहा है, कभी पॉजिटिव कर रहा है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी व्यर्थ कभी वेस्ट। तो हम्म, तो उसको बार बार नेगेटिव और वेस्ट को खत्म करने की मेहनत, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की मेहनत, इसी में ही समय जा रहा है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग है, अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देहाभिमान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की? मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये मेहनत की? नहीं की। नेचुरल रहा ना। द्वापर से नेचुरल रहा। नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय
बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, इतनी पक्की नेचर है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देहभान में आ ही जाते हैं। न चाहते न सोचते ऑटो मोड में चले जाते हैं, और ऑटो मोड अभी भी हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का है। थोड़ा सा अटेंशन की कमी हुई, तुरंत हम बॉडी कॉन्शियसनेस में देहभान में मन के लेवल पे फंस जाते हैं। और मन के लेवल पे मैं फलानी फलानी हूँ, मैं बीके हूँ, मैं बीके रिद्धि हूँ, सिद्धि हूँ, बीके भाई हूँ, बीके बहन हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मदर हूँ, मदर हूँ, सिस्टर हूँ, पत्नी हूँ, अच्छी अच्छी कुक हूँ, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे किसी की बुराई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं फलानी मैं फलाना। तो ये हमारा इतना डीप रूटेड है, और ये मैं बसता किधर है, सोच में। ये चित्र मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी हूँ और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये चित्र बना हुआ कहाँ है, मन के लेवल पे एक इमेज क्रिएट की हुई है इस कैरेक्टर की। ड्रामा के लेवल पे ये जो कैरेक्टर प्ले हो रहा है उसकी एक छवि है मन में, ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और वो छवि ही दिन भर कार्य करती है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, और ये मेहनत कौन कर रहा है, मन ही करता है, जो आत्मा बन नहीं सकता। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद नहीं करनी पड़ती। नेचर नेचुरल और निरंतर सदा और नेचुरल रहती है, बार बार याद नहीं करनी पड़ती, बार बार याद ना करना पड़े मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। और ये कर ही कौन रहा है, ये मन कर रहा है, तो मन तो आत्मा है नहीं ना, क्योंकि संकल्प मन के लेवल पे है। ये ऐसे ही है जैसे तोता ने रट लिया है, तोते ने रट लिया है, मैं तो मनुष्य, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। पर तोता इंसान तो बन नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है कि
ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टोमोह स्मृति स्वरूप। नष्टोमोह स्मृति स्वरूप। मैं फलानी, मैं फलाना, ना मैं शरीर, ना मैं ये कैरेक्टर, ना इस कैरेक्टर से जुड़ी कोई बातें, कोई संबंध। मैं बस आत्मा। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। ये है चाबी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलने की। सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप, ये चाबी है मुक्ति धाम का गेट खोलने की। ये चेक करो नेचुरल स्मृति सुसमर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समर्थ स्वरूप ही व्यर्थ को, नेगेटिव को सहज समाप्त करेगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर बार बार दिल शिकस्त का अनुभव भी नहीं होगा। कभी बहुत उमंग उत्साह, कभी दिल शिकस्त, ये कुछ भी नहीं होगा। जो सदा स्मृति स्वरूप रहेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव, वेस्ट को खत्म नहीं करना पड़ेगा। स्मृति स्वरूप से ये सहज संभव है। बीज को पानी देने से पूरा झाड़ अपने आप ही सभी पूरे झाड़ को अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है बीज को पानी देने से, रूट्स को पानी देने से। अलग अलग पत्तों की मेहनत, अलग अलग पत्तों को पानी देने की जरूरत नहीं है अगर आपने रूट में ही पानी दे दिया तो, जड़ में ही पानी दे दिया तो जड़ को पकड़ो, पेड़ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, विस्तार अपने आप ही सार में आ जाएगा। एक ही काम है, अटेंशन प्लीज, स्मृति स्वरूप निरंतर। दिन भर में मैं आत्मा कहीं स्मृति भुला तो नहीं देती, बार बार मन के लेवल पे फंस तो नहीं जाती। मन ने जो एक कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है उसमें तो नहीं फंस जाती। मन की कैरेक्टर की कहानी में तो नहीं फंस जाती। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान, नेचुरल रूप में स्वमान। और नेचुरल रूप में स्वमान अर्थात जो सदा स्मृति निरंतर स्मृति स्वरूप है, उसका स्वमान नेचुरल रूप में होगा।
और सबसे बड़ा स्वमान है मैं आत्मा, ओम शांति, आई एम साइलेंस। ये सबसे बड़ा स्वमान है और जिसका ये नेचुरल नेचर निरंतर है ही, उसके लिए बाबा कह रहा है नेचुरल रूप में सो मानो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्भय हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। याद नहीं करना पड़े, नेचुरल रूप में स्वमान हूँ। आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है, कल पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का चाहे पास का, ये फर्क होगा ही, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। आप सबको अनुभव है किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना, निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। और किसका करेगा? जो आत्मा निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप है। क्योंकि एट द लेवल ऑफ सोल कॉन्शियसनेस मुझ आत्मा की वाइब्रेशन सदा ही प्योर है, ऑटोमेटिकली। और वो प्योर वाइब्रेशंस अपने आप ही विश्व में फैलती रहती है, उसे फैलाने की जरूरत नहीं है, अलग से बैठ के वाइब्रेशंस देने की जरूरत नहीं है। हम जो अभी तक कर रहे थे वाइब्रेशंस देने का काम, वो मन के लेवल पे हो रहा था। और मन का लेवल है बॉडी कॉन्शियसनेस का, देह भान का लेवल। तो देह भान के लेवल पे जो हम कर रहे हैं उसमें तो वैसे भी माया है, वैसे भी रावण है, और वो कहीं जा नहीं रहा, उससे किसी का कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि मैं तो किस भान में रह के वो वाइब्रेशंस फैलाने का काम कर रही हूँ। मैं बीके हूँ, बीके फलानी फलानी हूँ। अब मुझे इन दुखी आत्माओं को वाइब्रेशंस देना है। ये दुखी है, ये आत्मा दुखी वैसे भी नहीं है, कोई भी आत्मा। आत्मा के लेवल पे तो सब सुखी हैं। तो पहले तो मेरी ही स्मृति में गड़बड़ है, क्योंकि मैं तो बीके बन के बैठ के बीके के कॉन्शियसनेस में ये काम कर रही हूँ। और बीके की कॉन्शियसनेस है देह भान की कॉन्शियसनेस। और जहाँ देह भान है वहां माया और रावण है। तो वो वाइब्रेशंस वैसे भी कहीं काम नहीं कर रही, क्योंकि उसमें मैंपन है, देह भान का मैंपन। और जो आत्मा सोल कॉन्शियस है, आत्मा अभिमानी स्थिति में है, उसकी वाइब्रेशंस अपने ऑटोमेटिकली प्योर है और सब जगह अपने आप ही फैल रही है। और देह भान की जो वाइब्रेशंस है वो तो इस तमो प्रधान वायुमंडल को और स्ट्रॉन्ग बना रही है और पक्का कर रही है। तो आपकी सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। किसका? जो नेचुरल निरंतर स्मृति ओम शांति आई एम साइलेंस स्मृति स्वरूप है। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अच्छा, ओम शांति। इससे जुड़े अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओम शांति।